Hello everyone, today is day 24, a best 30 day journey with physics. In this video, we are going to study class 10 science chapter 11, the human eye and colorful world. Topics to be covered in the chapter: human eye, defect of vision, myopia, hypermetropia, presbyopia, cataract, refraction of light through glass prism, dispersion of light, atmospheric refraction, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन आई। जरा सा सोचते हैं ह्यूमन आई के बारे में। एक व्यक्ति जो कि विजुअली चैलेंज्ड है, विजुअली चैलेंज का मतलब है उसकी आईज़ नहीं है या फिर आईज़ होने के बावजूद भी वो ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है, तो क्या वो कलरफुल वर्ल्ड को देख पाएगा? इसका अर्थ ये है कि आई एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हेल्प करता है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। जिस प्रकार से नोज़ जो है वो एक सेंस ऑर्गन है जो स्मेल के लिए है, टंग जो है वो एक सेंस ऑर्गन है जो हमें टेस्ट के बारे में बताता है, और स्किन जो है वो एक सेंस ऑर्गन है जो हमें फीलिंग देता है कि हवा गर्म है या ठंडी है, मौसम कैसा है इसके बारे में। और सेम इसी प्रकार से हमारा जो ईयर है वो एक सेंस ऑर्गन है जो हियरिंग सेंस देता है, हम सुन पाते हैं। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन है ह्यूमन आई जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में सहायता करता है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई को समझने से पहले एक बार डायग्राम की तरफ देख लेते हैं। ये हमारा ह्यूमन आई का लेंस है जिसे हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। इसके आगे जो एरिया है इसे प्यूपिल, और प्यूपिल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होता है आइरिस, फिर कॉर्निया। कॉर्निया ये एक कवर है, ट्रांसपेरेंट कवर, एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड यहाँ पे, और विट्रस ह्यूमर लेंस के पीछे की तरफ जो लिक्विड है इसे विट्रस ह्यूमर, रेटिना, ऑप्टिक नर्व और सिलेरी मसल्स। अब एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ते हैं कि कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे ये कॉर्निया है, ये वाला जो कवर है इसे हम कॉर्निया कहते हैं। मान लीजिए कि आप आईज़ ओपन करके कुछ देख रहे हैं और सामने से डस्ट पार्टिकल आ जाता है, तो वो जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारी आईज़ के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लाइक मटेरियल है जिसका खुद का अपना कोई कलर नहीं होता, और वो डस्ट पार्टिकल को आईज़ के अंदर जाने से रोक लेती है, यानी ये एक प्रोटेक्टिव कवर है। सो कॉर्निया इट इज़ आउटरमोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट विच प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और लाइट जब आती है तो इस कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होती है। आपको याद होगा रिफ्रैक्ट का मतलब है जब लाइट एयर से डेंसर मीडियम यानी किसी गाढ़े मटेरियल में एंटर करती है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लेंस के बारे में। ये हमारा ह्यूमन आई लेंस है जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। और ये जो लेंस है, ये जो लाइट रेज आती हैं, इन लाइट रेज को ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रेटिना के ऊपर मोड़ देता है, और रेटिना पे जो इमेज बनती है वो इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन पे जाती है। तो लेंस इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल दैट प्रोवाइड्स द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो लेंस जो है वो क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज करता है रेटिना के ऊपर, और जब रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करता है तो जो इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, आपको ध्यान रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रेटिना के ऊपर बनती है, और ये रेटिना से फिर ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाती है कि हमने किस ऑब्जेक्ट को देखा है, उसकी इमेज क्या है। नेक्स्ट है आइरिस। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आई लेंस के आगे 2 वॉल्व्स लगे हैं, 2 वॉल्व्स लाइक मटेरियल लगे हैं, ये है आइरिस। और आइरिस जो है ये कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज़ को, और ये प्यूपिल का साइज़ इतना है तो आइरिस इस पोजीशन पे है। अगर आइरिस थोड़ा और आगे आ जाए तो प्यूपिल का साइज़ और भी छोटा हो जाता है। ये आइरिस का मेन वर्क है। तो चलिए पढ़ते हैं आइरिस के बारे में। इट इज़ डार्क मस्कुलर कवर डैट कंट्रोल्स द साइज़ ऑफ प्यूपिल। और ये जो प्यूपिल है इसके साइज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक डार्क मस्कुलर कवर है जिसे हम आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, अगर कोई लाइट रे आती है तो वो प्यूपिल के सहारे ही आई लेंस पे जाती है। अगर लाइट रे इधर से आती है तो वो आइरिस पे रुक जाएगी। तो प्यूपिल एक ऐसा एरिया है जहाँ से लाइट रे एंटर करती है आई लेंस के ऊपर, और वही लाइट रे फोकस्ड करके इमेज बनाती है रेटिना के ऊपर। सो इट इज़ द विंडो ऑफ आई विच इज़ सेंट्रल अपर्चर इन आइरिस। आइरिस का बिल्कुल सेंट्रल अपर्चर है प्यूपिल। आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा आइरिस का जो सेंट्रल अपर्चर है, ये आइरिस है, और इसका जो सेंट्रल अपर्चर है वो है प्यूपिल, जहाँ से लाइट रे एंटर करती हैं। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये रेगुलेट भी करता है और कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट इसके अंदर आई लेंस के ऊपर
जाएगी। नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना आपको यहाँ पे बैक साइड में दिख रहा होगा। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है। जिस प्रकार से सिनेमा हॉल में स्क्रीन होती है जिसके ऊपर सारी इमेजेस बनती है, सेम वैसे ही रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है। जो भी इमेजेस बनती हैं वो इस रेटिना के ऊपर बनती हैं और जो कि रियल और इन्वर्टेड होती हैं, रियल और इन्वर्टेड होती हैं। सो रेटिना, इट एक्ट एज स्क्रीन ऑन विच is real and inverted image formed. It has enormous number of light sensitive cells. लाइट सेंसिटिव सेल्स, यहाँ पे जो सेल्स हैं अगर इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये सारे सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं लाइट सेंसिटिव सेल। लाइट सेंसिटिव सेल जो लाइट के द्वारा एक्टिव हो जाते हैं उन्हें हम लाइट सेंसिटिव सेल कहते हैं। नेक्स्ट है सिलेरी मसल्स। आप ये देख रहे होंगे इस फिगर के अंदर कि ये जो हमारा आई लेंस है इसको होल्ड कर रखा है यहाँ पे सिलेरी मसल्स ने। ये जो हमारा आई लेंस है इसको होल्ड कर रखा है सिलेरी मसल्स ने। देखो ये है सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल जो हैं वो आई लेंस को होल्ड करके रखती हैं और आई लेंस जो है वो खुद एक जेली लाइक मटेरियल है, तो इसका साइज़ बड़ा या छोटा किया जा सकता है। हाँ, इसका साइज़ यानी इसका फोकल लेंथ बड़ा या छोटा किया जा सकता है, वो भी सिलेरी मसल्स की सहायता से। सो सिलेरी मसल्स का प्राइमरी वर्क टू होल्ड द लेंस। पहला काम ये है कि लेंस को होल्ड करके रखना है। सेकेंडरीली इसका दूसरा काम है इट चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब ये लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ा या घटा सकती है क्योंकि हमारे पास स्क्रीन जो है वो फिक्स्ड है, तो फोकल लेंथ को बढ़ाया या घटाया जा सकता है ताकि स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर इमेज बने। नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर। आप देख रहे होंगे ये जो हमारा लेंस है इसके पीछे की साइड भी एक लिक्विड भरा हुआ है और आगे की साइड भी एक लिक्विड भरा हुआ है। अगर पीछे की साइड जो लिक्विड है इसको हम देखें तो इसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर और आगे की साइड जो लिक्विड भरा है इसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। सो एक्वस ह्यूमर इज ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस present between cornea and eye lens, and vitreous humor is transparent jelly like material present between eye lens and retina. आई लेंस और रेटिना के बीच में विट्रियस ह्यूमर है और कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर है जो हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं। आप रेटिना के साइड पे यहाँ पे जो एक डीप स्क्रैच दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई डिप्रेशन है, यहाँ पे कोई गड्ढा है, इसे ही हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो फोटो सेंसिटिव नहीं है, मतलब फ़ोटो यानी लाइट पड़ने पे सेंसिटिव नहीं है रेटिना के एक पर्टिकुलर पोर्शन पे। इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। स्पॉट ऑन रेटिना विच इज़ नो फोटो सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट। रेटिना के बैक साइड में यानी नीचे एक स्पॉट है जहाँ पे फोटो सेंसिटिव सेल्स नहीं है, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व। अगर यहाँ पे फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं रेटिना के ऊपर, तो अगर इनके ऊपर लाइट पड़ती है, यहाँ पे जो इमेज बनती है ये फ़ोटो सेंसिटिव सेल्स के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कौन से सेल्स हैं। फ़ोटो सेंसिटिव सेल्स। फ़ोटो सेंसिटिव का मतलब लाइट की पड़ने के ऊपर ये सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और इसको सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाते हैं। ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये जाते हैं ब्रेन के पास और ब्रेन जो है वो ये सेंस कर लेता है कि हम कौन से ऑब्जेक्ट की इमेज को देख रहे हैं। तो समझते हैं ऑप्टिक नर्व। इट इज़ लोकेटेड इन द बैक ऑफ आई। ये हमारा आई का फ्रंट साइज़ है और ये है बैक, तो बैक साइड में हमारा ऑप्टिक नर्व है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व का काम क्या है। द जॉब ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज़ टू ट्रांसफ़र विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द विजन सेंटर ऑफ ब्रेन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ऑप्टिक नर्व का काम ये है कि यहाँ पे जब लाइट पड़ती है तो इस लाइट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुँचाना। और ब्रेन के पास बहुत सारे सेंस पार्टिकल्स हैं यानी सेंटर्स हैं। कोई हेयरिंग का सेंटर है, कोई विज़न का सेंटर है, कोई टच का सेंटर है, तो हमारे ब्रेन के विज़न सेंटर पे पहुंचाना ऑप्टिक नर्व का काम है। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। हमने आईज़ के बारे में पढ़ लिया है, अब हमें कुछ पॉइंट्स समझने हैं आगे की क्लास को पढ़ने के लिए। तो पहला पॉइंट है नियर पॉइंट ऑफ और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विज़न। ये है कि हम आईज़ के कितना नज़दीक किसी ऑब्जेक्ट को ही स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे करें तो हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हैं, या फिर थोड़ा दूर रहे तो ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। मतलब हम कितना नज़दीक से किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हैं अपनी
आईज के हिसाब से। तो यह है द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेन ऑफ आई। अब मान लीजिए आप अपने हाथ को आईज के बिल्कुल नज़दीक लेके जाते हैं, आपने आई से 1 इंच की दूरी पे रखा है, तो आप ऑब्जेक्ट को देख तो पाएंगे कि कोई तो कुछ खड़ा है, लेकिन आप अपने हाथ की रेखाएं नहीं देख पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, और अगर आप क्लियरली ज़्यादा जोर लगाएंगे तो आपको आईज़ में थोड़ा सा स्ट्रेन होगा, यहाँ भी थोड़ा दर्द होगा। सो ह्यूमन आई के लिए जो नियरेस्ट पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर। मतलब आप अपने आईज से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो आपको आसानी से दिखाई देगा। सो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विज़न ऑफ ह्यूमन आई इज़ 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फार पॉइंट ऑफ और फारदेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टेंस विज़न। सो आई का नज़दीकी पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर से कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा तो हम उसको अच्छे से नहीं देख पाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो वो कितना दूर होगा कि हम उसको देख पाएँ, ये है फारदेस्ट पॉइंट ऑफ विज़न। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट क्लियरली। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ से ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं फारदेस्ट पॉइंट ऑफ विज़न। एक नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक की चीज़ों को हम आसानी से देख पाते हैं। जैसे स्टार्स हो गया, स्टार्स की दूरी हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टार्स को देख पा रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो फारदेस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे दूरी का जो पॉइंट है जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, वो है इन्फिनिटी। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1 नंबर में कि रेंज ऑफ ह्यूमन आई क्या है, तो हम सबसे नज़दीक 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और सबसे दूर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसको हम देख पाते हैं। इस प्रकार से रेंज ऑफ ह्यूमन आई है 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में लास्ट पॉइंट है एकोमोडेशन किसे कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ इज़ कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। सो आपने इससे पहले मैंने आपको बताया कि आई लेंस को होल्ड करती हैं हमारी सिलेरी मसल्स, और ये जो सिलेरी मसल्स हैं ये आई लेंस को होल्ड करने के साथ साथ उसके फोकल लेंथ को चेंज भी कर सकती हैं। और इस प्रॉपर्टी को कि आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो सकता है सिलेरी मसल्स की सहायता से, इसे हम एकोमोडेशन कहते हैं, और कई बार इसे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं। ओल्ड एज में ये पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो कम होती जाती है, इसलिए स्पेक्स की ज़रूरत पड़ती है, लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए कैसे करते हैं ये एक बार देखते हैं कि हाउ फोकल लेंथ चेंजेस। फोकल लेंथ चेंज कैसे होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फार है, फॉर फार ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, हमारी आई से काफ़ी दूर है, तो सिलेरी मसल जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, और जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो लेंस थिन हो जाता है, यानी लेंस पतला हो जाता है, उसकी जो मोटाई है, उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, और लेंस थिन होने के बाद फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सिलेरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो लेंस थिन होगा तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अगर फोकल लेंथ बढ़ती है तो इट अलाउज द आई टू सी ऑब्जेक्ट दैट आर फार अवे। अगर लेंस थिन होता है, फोकल लेंथ बढ़ती है, तो ये अलाउ करती है कि हम अपनी आई से दूर किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकें। इसका उल्टा होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नियर होता है, हमारे बहुत नज़दीक होता है, यानी 25 सेंटीमीटर से दूर लेकिन इन्फिनिटी से नज़दीक, इसे हम सिलेरी मसल जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेंस थिक हो जाता है, और लेंस थिक होने के बाद फोकल लेंथ जो होती है वो उसकी डिक्रीज़ हो जाती है। आप लेफ़्ट साइड में देख रहे होंगे फोकल लेंथ इंक्रीज़ होती है, राइट साइड में फोकल लेंथ डिक्रीज़ होती है। और जब फोकल लेंथ डिक्रीज़ होती है तो फिर हम आसानी से अपने नियर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, मतलब अपने आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कुछ दूरी पे हैं, जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, उसको हम आसानी से देख पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि अगर हम फार ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या होता है, और नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या होता है। तो आगे हम डिफेक्ट ऑफ विज़न, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको इस स्लाइड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी कि सिलेरी मसल्स वर्क कैसे करती हैं, किस तरीके से वो लेंस को थिक या थिन, यानी फोकल लेंथ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती हैं। तो इस स्लाइड को आप रोकिए और ध्यान से पढ़िए। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो इज़ डिफेक्ट ऑफ विज़न। डिफेक्ट ऑफ विज़न के बाद ये सारे टॉपिक्स हम आगे की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।